घड़ा 2025 जो है वो इस वक्त पाकिस्तान में दोबारा से मकबूल तरीन सॉन्ग बन चुका है। 2005 ਦੀ ਸੋਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਮੇਗਾ ਜੀ ਜਿੱਡੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਸੋਹਣੀ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਸੀ ਕਿਤੇ। हाय 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 और तो ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਹੀ है। आशिक जट साहब ने इनके वाला साहब ने गाया वो सोलो था। इस बार जो हुआ है वो ड्यूट हुआ है। ਖਾ ਕੇ ਚੂਰੀ ਪੀ ਕੇ ਲੱਸੀ ਜੱਟ ਰੱਜਦਾ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਯਾਰੋ ਹੋਰ ਸੱਜਦਾ। ਮੈਗਾ ਨੇ ਬਤੌਰ ਸੋਨੀ ਕੋਈ ਦਰਿਆ ਜਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋ ਤਾਂ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਲਾਸ ਕਰ ਦੇ एमरेट्स से ची। तू पैसा पैसा करती है क्यों पैसे पे तू मरती है पैसा पैसा। अब मुझे बताइए ये कौन सी कवाली है? ये कवाली मैं हमेशा कहती हूँ कि मेघा का मेघा से मुकाबला है। आज तक मैंने कभी किसी से मुकाबला नहीं लगाया। आप क्या है लॉन्ग में? ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਲੌਂਗ ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਏ। 1.5 करोड़ बंदा इस गाने को देख चुका है। काली घघरी लगा दे गोटा जे तू मेरी टोर वे जे तू मेरी टोर देखनी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नईम हनीफ और आप देख रहे हैं कॉफी विद RNN। नाज़रीन, आज एक स्पेशल शो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। ये कहानी है तकरीबन 56 साल पहले की, 1971 की जो यादें हैं वो बहुत से वाकयात हमारे ज़हन में आते हैं, मगर एक बहुत बड़ी क्रिएशन हुई 1971 में जो लेजेंडरी आशिक जट ने घड़ा गाया और घड़ा पूरी दुनिया में मकबूल हुआ और सोनी महिवाल की दास्तान जो है वो घड़े से मंसूब है। उस घड़े का रिवाइवल जो है गाहे बगाहे होता रहा, मगर मैं समझता हूँ गुज़श्ता 56 साल में सबसे खूबसूरत घड़े की रिवाइवल और घड़े का कवर वो हालिया दिनों में हम सुन रहे हैं। ना सिर्फ घड़ा 2025 जो है वो इस वक्त पाकिस्तान में दोबारा से मकबूल तरीन सॉन्ग बन चुका है, बल्कि हमसाया मुल्क और सात समंदर पार भी आज क्लबों में और मुख्तलिफ शोज़ में ये घड़ा परफॉर्म किया जा रहा है, गाया जा रहा है, सुना जा रहा है। आज हम भी इस घड़े से महजूज होते हैं, जानते हैं ये घड़ा किस मिट्टी का है, मगर मुझे लगता है ये डिजिटल घड़ा है आज की डिजिटल नस्ल की तरह। तो मैं हायल नहीं होना चाहता ज़्यादा देर। इस घड़े के जो तख्लीकार हैं वो और ये जो ड्यूट घड़ा है, दोनों फनकार, उनको मैं मदू कर रहा हूं और हम सबसे पहले उनसे ये घड़ा ही सुनेंगे। तशरीफ लाते हैं वन एंड ओनली अब्बास जट और कतालाए थिएटर एंड म्यूजिक में। क्या बात है, वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया बहुत अली भाई, शुक्रिया। थैंक यू। घड़ा 2025 हाँ बेशक बेशक, डिजिटल घड़ा। हाँ, कोई शक नहीं, बिल्कुल बिल्कुल कंप्यूटराइज घड़ा, कोई अच्छा, शक नहीं। कमाल है। मेगा जी जी। ये बताइए कि वो इनके तो घर का घड़ा है, तो आपने कैसे पकड़ लिया घड़ा के? जट साहब इधर घड़ा तो थोड़ा इधर करो। एक बात, और ये आइडिया जो है ये तो देखें नाजरीन, ये 55-56 साल पहले लेजेंडरी आशिक जट साहब अल्हम्दुलिल्लाह। की ये दरियाफ्त है ये घड़ा, और उससे पहले सोनी से मंसूब रहा घड़ा। तो एक तो ये बताइए कि 2025 वाला घड़ा जो है अब उसके टूटने का खतरा तो नहीं है, खदशा तो नहीं है? नहीं, ये बिल्कुल बड़े अच्छे तरीके से घड़ा आया मार्केट में, और चूंकि ये घड़ा डिजिटल भी है साथ साथ। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्रिया अदा करूँगी, अपनी फैमिली का, स्पेशली अब्बास भाई का, क्योंकि इन्होंने हमेशा मुझे बहुत प्यार किया, सपोर्ट किया। और जैसा कि आपने पहले पूछा कि ये आइडिया किसका था, तो ये आइडिया मैंने इनके साथ डिस्कस किया। मैं एक दिन स्क्रॉलिंग कर रही थी नेट पे बैठ के, तो मेरे सामने अचानक घड़ा आ गया। जी जी। तो अब जाहिर बात है आर्टिस्टिक माइंड तो मैं हूँ, मैंने उसको सुना, मैंने उसका आइडिया दोबारा से, मैंने कहा अगर इसको दोबारा से बनाया जाए, क्योंकि उसमें एक खास बात ये थी कि जो आशिक जट साहब ने, इनके वाला साहब ने गाया वो सोलो था, और इस बार जो हुआ है वो ड्यूट हुआ है। हाँ। मेरा और अब्बास जी का। असल में जो हकीकत है ना वो ये है कि ये जो गाना है ये असल में है ड्यूट, क्योंकि ये जो हमारा अपना शहर गुजरात जो है ना पंजाब का, जो है वहाँ पे जो अपना सोनी थी उसकी राइज थी ना, तो असल में जो है ना ये सोनी का और घड़े का सवाल जवाब था।
जब ये अबू ने भी रिकॉर्ड किया तो उन्होंने कोशिश की, उनकी 1-2 इनके लोगों से बात उन्होंने की, जो उस दौर के बड़े लोग थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता। उन्होंने कहा कि अड़िया आशिक होर स्टाइल है ਤੁਹਾਡਾ फोक ਦਾ स्टाइल है हम्म, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਲਿਆਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਫੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਤੇ ਬੜੇ ਫਖਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸੋਹਣੀ ਨੂੰ ਘੜੇ ਨੇ ਡੋਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਸ਼ਿਕ ਜੱਟ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। 2005 ਦੀ ਸੋਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਬਿਲकुल ਇਹ ਤਾਂ ਬਤਾਏ ਨਾ ਜਰਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਗਾ ਜੀ ਜਿੱਡੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਡਾ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਇਆ ਹੈ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਸੋਹਣੀ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਸੀ ਕਿ नहीं सी। आए हाय हाय और मैं और मर तो जावां सानू भी दिल शक खा ही है। के। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਉਂਕਿ क्योंकि अक्सर लैला दी फोटो वेख के शक होया हाँ जी, हाँ कि जी। सोहनी हुण मैनू वेख के यकीन कर लेना कि सोहनी सोहनी होएगी। लेकिन लेकिन वरना प्यार तो दिल उठ गया सी हाँ लैला जी। दी फोटो वेख के लेकिन कि जरा- इस लैला पीछे कैसे हाँ। जान देती है। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਜਾਨਦਾਰ ਹੈ। हम्म, ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਜਿਸਲੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਔਰ ਮੇਗਾ ਜੀ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆਪਣਾ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਕਲਚਰ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸਕਾਫਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਦਸੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੋਇਆ ਨਾ ਡਿਜੀਟਲ, ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਅਸਲ ਕਲਚਰ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਤੇ ਯਲਗਾਰ ਵੀ ਹੈ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਏ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡਾ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਬੜਾ ਰਿਚ ਹੈ, ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਲਚਰ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣਾ ਘੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਊਟ ਸੌਂਗ ਕਰੀਏ। ड्यूट करिए। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਵਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਸ ਆਈਟਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਫਖਰ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗਾ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ। ਇਹ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਇਹ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਥੀਏਟਰ ਫੈਸਟੀਵਲ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰੀ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਥੀਏਟਰ ਵਾਲੇ ਸਨ ਨਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਥੀਏਟਰ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਕੁਰਸੀਆਂ ਵਾਲੇ ਥੀਏਟਰ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਉਸ ਬਾਪ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆਸ਼ਿਕ ਜੱਟ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਫੋਕ ਟੇਲਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਡੀਓ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਅਲਫ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਤੱਕ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। घड़े पे और इन गिले शिकवों पे दोबारा हम वापस आते हैं। जी जी जरा आपसे थोड़ी सी मैंने आज जी डिस्कशन ये करनी थी, मौका पाके जी जी मुश्किल आप काबू आई। हमेशा की तरह। आप से पहले जो है पाकिस्तान की हिस्ट्री में मलका तरन्नुम नूरजहां जो है उन्होंने पहले अदाकारी की, जी। फिर गुलूकारी की। इसी तरह की लता जी के बारे में भी इंफॉर्मेशन है कि उन्होंने एक दौर में हम्म, अदाकारी की। मर्दों में जो है ना काफ़ी नाम होंगे, लेकिन किशोर साहब ने वो प्रोमिनेंट जो है ना फिगर है। वो बतौर हीरो जी एक्टर भी पहले थे। आए और फिर बिल्कुल। जो पॉपुलर फिर सिंगर हुए। जी बिल्कुल। तो आपने जो इसमें एक नाम और ऐड कर लें, मुसरत नज़ीर साहब। मुसर्रत नज़ीर, जी अच्छा हाँ जी जी। ठीक है, बिल्कुल वो भी हो गई। जी। लॉन्गो अच्छा, अच्छा। आपने जो अदाकारी छोड़ी इसलिए नहीं कह सकता, अभी तो आप काम कर रही हैं, जी। कभी भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट आता तो आप कर लेंगी, जी 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 लेकिन जब छोड़ा आपने, थिएटर भी छोड़ा, अगर टीवी छोड़ा, फिल्म छोड़ी और बड़ी पीक पे आपने छोड़ दिया। आज वाला थिएटर नहीं था। आप तो खैर आज भी बुराई नहीं सुनती थिएटर की, लेकिन माफी के साथ वो थिएटर था जिसे हमने कवर किया। आपका ही प्ले था गालबन जिसमें बानो कुदसिया आपा और अशफाक सब देख रहे थे बैठ के, और हम सारा मीडिया हम उसको कवर कर रहे थे। वाह वाह ये ऑडियंस थी। जी जी ठीक है जी। जी। तो सबसे पहले अदाकारी छोड़ने की वजह आज बताएं जरा खोल के। आज जो कि घड़ा जो है वो सच का एक सिंबल है, बेशक। तो आज सच ही चलेगा। नहीं नहीं, मैंने पहले भी हमेशा जो कहूँगी सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी। और मेरी ज़िंदगी जो है वो एक खुली किताब की तरह है। और हमेशा जब भी कभी ऐसी बात हुई तो सबसे पहले मैं पहुँची कंप्लेंट्स लेके, जी ये वहाँ पर ये चीज़ हो रही है, इसको चेक किया जाए। लेकिन आपने बात की कि मैंने अदाकारी छोड़ी, मैंने अदाकारी नहीं छोड़ी, ना ही मैंने किसी मीडियम को गुड बाय कहा।
लेकिन मैंने अपने करियर को स्विच ज़रूर कर लिया, क्योंकि आज भी जो मेरा दिल थिएटर के लिए धड़कता है वो शायद किसी और चीज़ के लिए नहीं धड़क सकता, क्योंकि मुझे अल्लाह ने जो कुछ भी नामकाम दिया, टेलीविज़न और फ़िल्म्स तो मैं कर ही रही थी, लेकिन वो जो एक फ़नकार की जो तशनगी होती है ना कि यार मुझे ये करना है, मुझे वो पीक पॉइंट जो है ना वो स्टेज से ही मिला। इसलिए मेरे दिल में हमेशा इसके लिए इज़्ज़त रहेगी, क्योंकि मेघा का वजूद ही सैयद इफ़ज़ाल अहमद साहब के ड्रामा घुंघरू गिरा शरीफों से ही वजूद में आया वाह, है। वाह, तो वाह! इसलिए जो दुनिया स्टेज की कताला है, वो दुनिया स्टेज से कभी अलग नहीं हो सकती। तो बाकी बात वही आ जाती है कि हम अगर कहें कि उस दौर का ड्रामा और इस दौर का ड्रामा, तो आप ये देखें कि तब रेडियो का दौर था, आज मोबाइल का दौर है। यकीनन इसमें बहुत सारी तब्दीलियाँ आई हैं, जहाँ पर अच्छी भी आई होंगी और कुछ लोगों को पसंद भी नहीं आई होंगी, लेकिन उसमें हम ये नहीं कर सकते कि हम बिल्कुल ही हर बंदे को बुरा कहना शुरू कर दें। वहाँ बहुत अच्छा काम भी हो रहा है, लेकिन वो कहते हैं ना कि बद से बदनाम बुरा, तो वो चीज़ें ज़रा खुल के सामने आ गई। सोशल मीडिया पे उसका बहुत ज़्यादा गलत तरीके से भी इस्तेमाल हुआ और कुछ लोगों ने किया भी। तो मैंने तब भी ये कहा था कि अगर हम उस ज़िम्मेदार को तब सज़ा दे देते जिसने ये स्टार्ट किया था, तो शायद आज ये नौबत हाँ, ना आती। अच्छी बात लेकिन है। हम बोलते तब है जब पानी सर से गुज़र जाता है। तो मेरा ख़्याल है कि देयर इज़ नेवर टू लेट, ऑलवेज़ होप फॉर द बेस्ट। तो हमें इस पर तो काम करते रहना चाहिए, क्योंकि पाबंदी लगाना या बंद करना किसी चीज़ का हल नहीं है। तो मेरा ख़्याल है द शो मस्ट गो ऑन, और आप मैंने कुछ भी तर्क नहीं किया। मैं अदाकारी भी कर रही हूँ, मैं गुलकारी भी कर रही हूँ। आप जितना भी डिफेंड कर लें थिएटर को, आपकी कोई फैमिली आती है बाहर से जी। और उसमें बच्चियाँ भी हैं, ख़वातीन भी हैं, हुँ, हुँ। तो आपने उन्हें एंटरटेन करना है। हुँ, हुँ। पहले दिन तो घर पे खाने-शाने हो गए, दूसरे दिन वो कहते जी असी ज़रा लाहौर वेखना है। जी, जी। तो आप कहेंगे जाके थिएटर ड्रामा देख के आएँ ज़रा? देखिए, जो मैं इस वक़्त की बात कर जी। रही हूँ, और हमारी जो कल्चर मिनिस्टर हैं आज़मा बुखारी साहिबा, उन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएटिव भी लिया है। मैंने पहले भी उनके इस काम को बहुत सराहा था, और उन्होंने बाकायदा मुझे भी इस बात पर एक्नॉलेज किया था, और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से उसको कहा था कि मेघा प्लीज़ आप भी आएँ। तो मैंने कहा मैं ज़रूर उस चीज़ का हिस्सा बनूँगी जो आज़मा जी आप करेंगी। मैं इस चीज़ का हिस्सा कभी नहीं बनूँगी। लेकिन अब मकसद ये है कहने का कि एक रोल मॉडल होता है। हम कहते हैं ये करो, लेकिन हम लोगों को मिसाल क्या देंगे कि ये करें? हम दूसरों को इल्ज़ाम तराशी शुरू कर देते हैं। क्या हमारे गवर्नमेंट पैनल से कोई ऐसा प्ले पेश किया जा रहा है जो हम किसी को दिखा सकें? मेरा तो पहला क्वेश्चन आपसे ये अच्छा है। सवाल है, अच्छा ठीक है? सवाल, हम बिल्कुल अगर सही। किसी को कहते हैं कि भाई आप ये नहीं, आप इस को कॉपी करें, तो आपको उसके लिए एक मिसाल तो बनानी पड़ेगी ना पहले। हमारे अपने जो इदारों के हॉल्स हैं, वो वीरान पड़े हैं, वो बंद पड़े हैं, और जब उन पे बात की जाए तो वो कहते हैं जी कमेटियाँ बनी हुई हैं। तो वो कमेटियाँ क्या कर रही हैं? बाकी जहाँ तक रही ड्रामे की बात, तो ऐसा भी नहीं है कि अब वहाँ पर अल्लाह माफ़ करे कोई मतलब मैं वो अल्फ़ाज़ यूज़ नहीं करना चाहती कि बहुत हो रहा है। फैमिलीज़ जा रही हैं देखने। नसीम विक्की साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे और भी बहुत सारे ये फ़नकार हैं, अज़मा अच्छा काम छापे कर रहे क्यों हैं। मार रही थी फिर आर्टिस्टों को बैन क्यों कर रही थी? अच्छी बात है ख़वातीन को ना, बैन क्यों कर वो रही थी? हुआ है, लेकिन कुछ अब नहीं हो उसका रहा था। हो रहा होगा, यकीनन हो रहा होगा, मैंने तो कभी नहीं कहा कि नहीं हो रहा होगा, लेकिन अब उसको चेक एंड बैलेंस करने के लिए भी तो हमारे इदारे मौजूद हैं ना। कोई भी इदारा किसी भी लॉ एंड ऑर्डर से ऊपर नहीं है। जो लोग ज़ीरो से जिस थिएटर ने हीरो बना दिया और लाहौर जैसे शहर ने इन आर्टिस्टों को पता नहीं किन-किन इलाकों से आके यहाँ जो है ना अपने घर बना लिए, जी, लेविश जी। गाड़ियाँ आ गई हुँ, हुँ। इसी थिएटर से। ऐसा हाँ, ही है। तो बिल्कुल। आज उनका फ़र्ज़ पहले बनता है या पहले हुकूमतें आके उनको ड्रामा सिखाएँगे, ड्रामा ऐसे करना है? दिखाना तो फ़र्ज़ बनता है ना कि ऐसा करें, कि नहीं? अच्छा, मान गया तुहानू मैं, मान अच्छी गया, बात, अच्छी दिखाना बात। तो फ़र्ज़ बनता मान है गया। ना। अब जब आप एक बिल्डिंग तैयार करते हैं, तो हुँ, क्या उसका मॉडल पहले तैयार नहीं करते आर्किटेक्ट कि इस को आप तरह की बुलाते हैं बनेगी ना, बिल्डिंग? बिल्कुल, बिल्कुल। करते हैं नहीं ना? तो हाँ, घुंघरू गिरा हाँ। शरीफों में कर लेना, मैं वही एक तरह सनम खाना कर ले। तो करें ना, क्यों नहीं कर रहे? करें, और हो भी रहा है। लेकिन अब आप बिल्कुल इस कह दें कि कि सभी बुरा कर रहे हैं, नहीं नईम साहब, 5 ऐसा फिंगर्स नहीं आर है, सही नॉट है। इक्वल। हाँ, आप ये ना कहें कि हर कोई बुरा काम कर रहा है, अच्छा काम करने वाले भी हैं। हाँ, उसमें जो लोग थोड़ा-सा अगर ज़िग-ज़ैग करते हो, तो आप उसको चेक एंड बैलेंस करें। हमारे इदारे मौजूद हैं, आर्ट्स काउंसिल है, होम डिपार्टमेंट है, डीसीओ डिपार्टमेंट है। कहाँ हैं ये लोग? वो आते हैं, चेक करते हैं। अच्छा तो फ़िल्म के साथ फिर क्या हुआ? हाँ, अब फिर बात आई ना। फ़िल्म क्यों जो है ना वो अब है ही नहीं फ़िल्म। ऐसा और ही है। हाय! अगर है भी, जिसे फ़िल्म कहा जा रहा है वो फ़िल्म नहीं है। हुँ, हुँ। वो 2-3 एपिसोड में 2 गाने डाल के उसको फ़िल्म कहा जा रहा है। ऐसा हुँ, ही, हुँ। ऐसा ही है। फ़िल्म क्यों नहीं बन रही? देखिए, ये तो कह लो कि मेरे लिए भी एक क्वेश्चन है कि क्यों नहीं बन रही, और अगर बनती है तो वो इस लेवल की क्यों नहीं बनती कि वो पूरी दुनिया में देखी जा सके। एक तो हमारे यहाँ जो तरक्की हुई पूरी दुनिया के मुकाबले में
वैसी नहीं हो सकी, क्योंकि सबसे पहले तो हमारा जो स्टूडियोज़ का सेटअप है वही पुराने कैमरे, वही पुरानी सोच, वही घिसे-पिटे आइडियाज़। ये सही कह आज रही हैं, दौर बिल्कुल ऐसा ही है। है नेटफ्लिक्स का, आज दौर है अमेज़न का, या हाँ, जितने भी ये आप देख रहे हैं डिजिटल मीडियाज़, जिद्दत आ गई है ना जिद्दत बड़ी। आ गई है। अगर आप अपनी चीज़ों को कोसते रहेंगे, उन्हीं को बुरा कहते रहेंगे, तो मेरा ख़्याल है ये भी बड़ी नाइंसाफ़ी है। उनको जितना सोर्सेज़ में उन्होंने रह के काम किया, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। फिर एक टाइम आया कि वो उनसे चीज़ें मैनेज नहीं हुई, और फिर हम एक ही डगर पे चलते रहे ना, हमने नए टैलेंट को मौका नहीं दिया। मैं खुद इस चीज़ से गुज़र चुकी हूँ कि हमने हमेशा हकदार का हक मारा, हमने हमेशा जो कास्टिंग है वो रोल के मुताबिक नहीं की। आपने फ़ेवरेटिज़्म को प्रमोट किया, तो फिर एट द एंड फिर वो बुराई तो बन जाती आपका है हक ना। किसने मारा? मैंने आपको बताया ना कि मेरे साथ जो मैं सोच कर गई थी वो तो मुझे वहाँ से नहीं मिला, फ़िल्म इंडस्ट्री से, क्योंकि कुछ स्क्रिप्ट में गड़बड़ हो गई, कुछ काम हमने एक्सपोज़ किया लेकिन वो सेंसर में कैंची की नज़र हो गया। जब सिनेमा में गए तो कुछ पोर्शन था, कुछ नहीं था। तो ये बहुत सारी चीज़ें, नाइंसाफ़ियाँ होती रही हैं, हमारे साथ भी हुई हैं। मैं ये नहीं कहती कि नहीं हुई, लेकिन हमने फिर भी, वो कहते हैं ना, दाँत से दाँत नहीं उठाया और अपनी मेहनत पे यकीन करते रहे। फ़िल्म से नहीं मिला, स्टेज से मिल गया, क्योंकि मैंने मेहनत नहीं छोड़ी। आप तो जट साहब, आपके सामने तो फ़िल्म स्टूडियोज़ ऐसे ही रहे कि जिस तरह ਤੁਹਾਡਾ अंदर ही थाना सी। जी, जी, बिल्कुल ठीक। आपने तो पूरा आपका वहाँ पे एक नज़र से चीज़ें गुज़री। जी, जी, जी। तो किस तरह ये मुट्ठी से रेत की तरह ये स्टूडियोज़, ये फ़िल्म जो है, ये बिल्कुल निकल गई और वीरान हो गई? बहुत जो ना अपना देखकर बड़ी तकलीफ़ होती है। मैं कोई जो ना अपना थोड़े दिन पहले शाहनूर जाने का इत्तेफ़ाक हुआ, तो वो अंदर जाके मुझे ऐसा लगा, क्योंकि अरसे बाद गया, मुझे ऐसा लगा कि ये कोई शाहनूर टाउन है, शाहनूर स्टूडियो नहीं है। ऐसे वो तो सारे अंदर बन अंदर गए थे। अंदर सारे घर बन गए हैं। तो ये अजीब-सा ही काम हो गया। मैं नहीं समझता कि ये ऐसा होना चाहिए था। या फिर आप ये कह सकते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दुनिया में नसीब ऐसे लेके आते हैं। उनमें जो बड़ा मेन नाम है, हमारे बहुत बड़े आर्टिस्ट जनाब सुल्तान राय साहब। जब वो ज़िंदा थे, तो वो जो ना 4-4 घंटे के लिए वो आप लोग अपना जो टाइम देते थे, जो ना अपना एवेन्यू में भी रौनकें लगी हुई हैं, शाहनूर में भी और बारी में भी। अब पता नहीं क्या हो गया है। दूसरा ये मसला है कि वो मेरे पापा कहा करते थे कि जब सेठों का काम चोरों के हाथों में आ जाता है ना, तो वो फिर काम खराब हो जाता है। ठीक है। तो इसलिए जो ना मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि हर काम के लिए इल्म होना बहुत ज़रूरी है। तो काम किया है हमारे जो ना अब बड़े-बड़े अच्छे लोग हैं जिन्होंने यादगार काम किया है, लेकिन पता नहीं अब तो इंडस्ट्री वीरान हो गई है। अभी जो थिएटर हुआ है, जिसका अभी ज़िक्र कर रहे थे, जी, जी। उसमें कोई गैर मुल्की थिएटर भी पेश किया गया, लोकल भी। तो कितना अच्छा होता कि उसमें आशिक जट थिएटर भी पेश किया जाता। लेकिन वो जब उनको उसमें ज़रूरत। घड़ा पेश किया जी, जाता। जी, जी, जी। उसमें स्टेज के ऊपर मेगा और अब्बास जट जो है ना, वो घड़ा दिखाते। वो जो ना मेरी समझ से बालातर है, क्योंकि असल ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਨਈਮ ਭਾਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਕਿ ਵੀ ਅਬ ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹ ਹੀ ਕਰੇ ਤੇ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਮਾफ़ करे ਕਿ ਉਹ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਮੁਸ਼ੀਰ ਚੰਗੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਝਾਤੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਕਿ ਜੀ ਕਿਹੜਾ-ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਏ ਔਰ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਥੀਏਟਰ ਸੀ ਨਾ ਮੋਬਾਈਲ ਥੀਏਟਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਮ ਲੋਹਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਨੈਸ ਚੰਦ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਆਸ਼ਿਕ ਜੱਟ, ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਅਮਰ ਤੁਫੈਲ ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਸਨ ਕਿ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ₹1 ਦਾ ₹2 ਦਾ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਹਣ, ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਾਹਣ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹਲ ਫੇਰੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਏਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਟਿਮ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੋਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਲੋਕ ਵੇਖਦੇ ਸਨ। ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਨਾ, ਉਹੀ ਆਰਟਿਸਟ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਰੱਬ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਜ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟੋਇਆ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਢੇਰ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਟੇਜ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸਲ ਪਾਸੇ ਆਉਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸਲ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ, ਅਸਲ ਸਕਾਫਤ ਔਰ ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰਹਿਤਲ-ਬਹਿਤਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਦੱਸਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। और हम ਤੁਹਾਡੀ मैं ਗੱਲ ਐਡ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਕਵਾਂਗੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਜਿੰਨੀ
पंजाब की जितनी भी आर्ट्स काउंसिल्स हैं ये गवर्नमेंट के अंडर आती है ना, बिल्कुल लेकिन किसी भी आर्ट्स काउंसिल में आपको पंजाबी कल्चरल शो या वैरायटी या ड्रामा या सकाफती इस तरह का मोबाइल थिएटर नहीं नजर आ रहा। जी 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 आज आके ये लोग सिर्फ कमर्शियल थिएटर पर ही ज्यादा इन्होंने चढ़ाई की हुई है। तो मेरा ख्याल है कि इनको साथ लेकर अपने काउंसिल्स में भी जो हमारे पंजाब की सकाफत है ना उसको भी प्रमोट करना मरियम चाहिए। नवाज शरीफ जो है वो फोक आर्टिस्टों को कह रही होती हैं फ्रंट ऑफ मीडिया के, मैं आपका मुझे काम बहुत पसंद है। जी देखिए जी एज ए जी सिंगर उन्होंने एक्नॉलेज किया ना, हाँ, हम पंजाब के रंग की बात कर रहे हैं जो आप क्योंकि थिएटर की बात कर रहे हैं ना, तो जो पहले इनके वाले साहब किया करते थे वो मोबाइल थिएटर ही होते थे जिसमें एक सोनी महिवाल के किस्से पर, पू- हीर रांझा के किस्से पर, पूरा ड्रामा सस्सी पेश पुन्नू के जी किस्से जी पर जी एक ड्रामा पेश किया जाता था विद म्यूजिकल, इस तरह के इनके टप्पे और माइयों फिर एक के साथ, दास्तान गोई और होती एक थी। जी दास्तान जी हाँ गोई होती थी। असल में असल ये है, ये काम है असल वो दास्तान गोई आज का जो कमर्शियल थिएटर है वो भी थिएटर नहीं है, वो कह लें कि एक नोक झोंक की कहानी है कि 4 जुगतें आके उसने मार देनी है और 2 बातें आके उसने कर देनी है और 4 म्यूजिकल आइटम्स हो जानी है। ये थिएटर ड्रामा नहीं है। अच्छा, सिद्धू मूसेवाला और बोहेमिया ने जी, मलका तरन्नुम नूरजहां के जो जी, है ना वो जी। कवर किए और बड़े रीमिक्स किए खूबसूरत और कवर पूरी किए। दुनिया में जो है जी, वो बिल्कुल, हिट हुए। ऐसे ही है। तो आपने घड़े का इंतखाब कैसे किया? जरा वहीं से अब शुरू करते हैं हाँ कि जी। ये आइडिया कैसे आया हुँ, और उसके बाद इसको जो एक रिकम्पोज किया हुँ, गया हुँ। वो जी। किसने किया, शूट कैसे हुआ, वो जरा बताएं। ज़ाहिर है हमारी मुशावरत के साथ ही हुआ है, और जब हमने इस पर एक थीम सोची कि हमने इस घड़े को दोबारा से करना है, तो इनके वालिद साहब को हमने बहुत दफ़ा सुना। सुनने के बाद फिर हमने कहा कि अब इसमें कुछ क्रिएशन कैसे की जाए? क्योंकि वो तो सोलो गा रहे हैं। सोलो के बाद उन्होंने कहा कि ये सोनी के बोल मेघा जी आपने करने हैं, जी जी ते घड़ा बोलेगा। तो इस बिल्कुल बार घड़ा बोलना शुरू हो गया अल्हम्दुलिल्लाह जट अल्हम्दुलिल्लाह साहब की जी सूरत में। तो क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह सोनी तो अल्हम्दुलिल्लाह कह ही रही है कि मैनू पार लंघा देवे कड़िया मिन्नतां तेरियां कर दी। एक तो ये लोगों को बड़ी अट्रैक्शन हुई कि ये सोलो से ड्यूट में आ गया, और फिर उसमें जो कॉम्पोजिशंस थी उसमें हमने नया म्यूजिक ऐड किया, वो सरदार टीपू साहब का था और असगर अली गग्गू मंडी से मिल के हमने कुछ इसमें अशार वगैरह भी चेंज किए, हम्म। और विद ज़िशान अली जानू, वकास अली, हमारी पूरी टीम, जी जी काशिफ एहसान की वीडियो, बिल्कुल और भी मैं बिल्कुल अगर किसी का नाम भूलूँ तो मैंने माफ़ कर देना। नहीं नहीं बट हमारी एक पूरी टीम की काविश से माशाल्लाह, और फिर सोशल मीडिया पे जो इसको पसंद किया गया, मेगा स्टूडियो यूट्यूब चैनल से इसको रिलीज़ किया गया, और जितने भी मेरे सोशल मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म हैं, चाहे वो फ़ेसबुक है, टिकटॉक पे, इस वक़्त उस पे मिलियंस व्यूज़ हैं और लाइक्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 1 डेढ़ करोड़ बंदा इस गाने को देख चुका है, इंक्लूडिंग हमें इंडिया से, हमारे पड़ोसी मुल्क से इतनी ज़्यादा एप्रिसिएशन आ रही है। वो जो कि हिंदी में लिखे होते हैं ना, जी तो जी वो जब ट्रांसलेट करते हैं तो वो ये कहते हैं कि ओहो! ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ਕ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ बिल्कुल ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ बिल्कुल ਹੈ। बिल्कुल ਇਹ ऐसा ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲਚਰ, बिल्कुल ਭਾਵੇਂ ऐसा ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਸਿੰਗ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਡ ਤੇ ਮੇਗਾ ਜੀ ਤੇ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह वो आपने जो हमसाया मुल्क की बात की उस पे आने से पहले जी। आज अगर मेगा ने बतौर सोनी हुँ। कोई दरिया या समंदर पार करना हो तो ट्रैवल एजेंट ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਲਾਸ ਕਰ ਦੇ ਐਮਰੇਟਸ ਵਿੱਚ ਹੀ। ठीक है ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਲੇਕਿन ਲੇਕਿਨ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘੜੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਸੋਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਘੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੋਨੀ ਦੀ ਕਨਵੈਂਸ ਹੀ ਸੀ ਗੱਲ ਸਮਝਿਓ ਇਸੇ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਸਲੇ ਮਹੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਹੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਉਹੀ ਘੜਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਤਾਰੀਖ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸੋਨੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਬਰਕਤੇ ਹੂੰ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮਹੀਵਾਲ ਦੀ ਆਸ਼ਕ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਬ ਜੈਲਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਘੜਾ ਸੀ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਲੇਕਿਨ ਸੋਨੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗੀ ਉਧਰੋਂ ਮਹੀਵਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਗਈ ਏ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਬੜਾ ਸੱਚਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਮੌਤ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾਹ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਬਾਜ਼ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਝੂਠੀਆਂ ਨੇ ਹੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀਆਂ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਨੇ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਕਿ ਵੇਖੋ ਪੀਰ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖੀ ਏਡੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲਿਖੀ ਕਿ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਸਾਰੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਰਾਂਝੇ ਦਾ ਅਸਲ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਰਾਂਝੇ ਦਾ ਅਸਲ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਫਜ਼ਲ ਇਲਾਹੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹੀਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਸਲ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਇੱਜ਼ਤ ਬੀਬੀ ਓਕੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣਾ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ
ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਮੇਗਾ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੇੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੂਰੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਾਇਕੀ ਗਾਣੇ ਬਹੁਤ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ ਹੈਗੇ ਜੀ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕੀ ਹਰ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਾਇਕੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਗਾਣੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੀਤ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ, ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਸੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਯਾਰੋ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ, ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਯਾਰੋ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ, ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਯਾਰੋ ਹੋਰ ਸੱਜਦਾ, ਜੱਟ ਪਾਉਂਦੇ ਭੰਗੜੇ ਤੇ ਢੋਲ ਵੱਜਦਾ, ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਯਾਰੋ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਕਾਸੀ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਵਾਡੀਆਂ ਤੇ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ, ਕਿਸਾਨ ਹੋਰ ਘੁੱਟਦਾ ਏ ਪੇਚ ਪੱਗ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਵਾਡੀਆਂ ਤੇ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ, ਕਿਸਾਨ ਹੋਰ ਘੁੱਟਦਾ ਏ ਪੇਚ ਪੱਗ ਦੇ। ਗੱਜ ਜਿਵੇਂ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਸ਼ੇਰ ਗੱਜਦਾ, ਸ਼ੇਰ ਗੱਜਦਾ, ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਯਾਰੋ ਹੋਰ ਸੱਜਦਾ, ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਯਾਰੋ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ। ਕਈ ਰਾਂਝੇ ਇੱਥੇ ਮੱਝੀਆਂ ਚਰਾਉਂਦੇ, ਵੇਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰ ਕੋਲੋਂ ਚੂਰੀ ਖਾਵਦੇ, ਖਾ ਕੇ ਚੂਰੀ ਪੀ ਕੇ ਲੱਸੀ ਜੱਟ ਰੱਜਦਾ, ਜੱਟ ਰੱਜਦਾ, ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਯਾਰੋ ਹੋਰ ਸੱਜਦਾ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਪੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀ ਅਤਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਫਸਲਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਮੁੰਜੀ ਸਰੋਂ ਕਣਕ ਕਮਾਦ ਦੋਸਤੋ, ਕਪਾਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਗਾਤ ਦੋਸਤੋ, ਮੁੰਜੀ ਸਰੋਂ ਕਣਕ ਕਮਾਦ ਦੋਸਤੋ, ਕਪਾਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਗਾਤ ਦੋਸਤੋ। ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਖਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜਦਾ, ਵਿੱਚ ਭੱਜਦਾ, ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਯਾਰੋ ਹੋਰ ਸੱਜ। ਏਡਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ। हाय हाय हाय। अच्छा, वाह वाह। ये बताइए कि फ्लॉप इश्क की रीमिक्स करने हैं या कोई तोड़ चढ़िया इश्क भी ज़हन में है, एक चीज़। दूसरी बात ये है कि अगर हम कमर्शियल म्यूज़िक की बात करें तो आप माजी की तरह आपने हमेशा क्लासिक काम ही किया है, जी। तो आज भी आपने इंतखाब किया है जिस जॉनरे का, क्या ये कमर्शियल भी हो जाएगा या है? मसलन कि आज जैसे भरमार है, किसी घर में कोई शादी जो है कवाली के बगैर नहीं हो रही, बिल्कुल चाहे कवाली कहीं भी नहीं हो रही, जी जी और हो भी नहीं रही कवाली। ये तो बताएं जरा, हाँ करें बात करें, बिल्कुल ठीक है। तू बताएं। पैसा पैसा करती है क्यों, पैसे पे तू मरती हाँ, है, हाँ। पैसा पैसा। अब मुझे बताइए ये कौन सी कवाली ये है? कवाली है? ये कवाली सुनी है हमने। मैं अच्छा। छोटी सी गुजारिश करूँ, हाँ हाँ, छोटी सी गुजारिश करूँ नहीं भाई, कव्वाली जो है ना हम्म, उसके जो माने हैं ना असल में वो है यानी कि कौल को बयान करना। जाहिर है। कौल को बयान करने वाले बिल्कुल। को कव्वाली कहते हैं। तो मतलब आजकल तो वो जो कव्वाली का स्टाइल है वो भी चेंज हो गया ना, कमर्शियल हो गया ना। कलाम के हवाले से, बिल्कुल। कलाम के हवाले से कव्वाली जो है ना वो एक बहुत बड़ा पैगाम है। और ये मैं सब जो सुनने वाले हैं, जो हमारी आर्टिस्ट बरादरी भी है, उनसे भी मेरी गुजारिश है हाथ जोड़ के कि जो भी आर्टिस्ट कोई चीज़ रिकॉर्ड करता है ना वो आवाम के लिए डायरेक्ट मैसेज होता है। तो इसलिए हर सिंगर को, हर आर्टिस्ट को ये सोच कर अपना जो है ना कलाम अपना पेश करना चाहिए। अगर आप फोक की बात करेंगे, फोक में आपको मोहब्बत मिलेगी, फोक में आपको जो है ना कि भाईचारा मिलेगा, आपको अमन का पैगाम मिलेगा, आपको अदब का पैगाम मिलेगा। तो ये है हमारी असल रहतर। तो ये जो ना अब वो उल्टा सा निज़ाम जो है ना चल रहा है। तो हर चीज़ जो ना जिस चीज़ पे अल्लाह ताला की रहमत मैं समझता हूँ शामिल हो जाए तो वो चीज़ अच्छी हो जाती है। घड़ा 2025 जो है ये एक घड़ा रिवाइव करने की नीयत से आपने किया है, या मेरा सवाल वही है दोबारा, या कमर्शियल एस्पेक्ट भी है इस? देखिए घड़ा तो इटसेल्फ घड़ा ही रहेगा। देखिए ये 71 में जब आया था तब भी ये घड़ा ही था और लोगों ने पसंद किया था, और आज 2025 में भी ये आया तब भी लोगों ने घड़े को ही पसंद किया है। इसका मकसद ये है कि जो ओरिजिनल फॉर्म में चीज़ें होती हैं ना वो लोग पसंद करते हैं। अब जैसे आपने पूछा कि जी कव्वाली में ये चीज़ आ गई, अब कव्वाली सूफीज़्म में आती है जिसमें बिल्कुल। हमारे औलिया इकराम से मंसूब चीज़ों को पढ़ा जाता है और वो एक वजद के तौर पर कव्वाली पेश की जाती है। लेकिन अब उसमें भी कमर्शियल अंग आ गए। आप चीज़ों को डिफ़ाइन ज़रूर करते हैं लेकिन एक अच्छे अंदाज से करें। वो कर रहे हैं तो इसमें बुरी बात नहीं है।
इसी तरह हम भी जब पुरानी चीज़ों को रिवाइव करेंगे, उसका रिवाइवल करेंगे, तो उसमें यकीनन हम आज की चीज़ें भी शामिल करेंगे। ऐसे ही है ना? बिल्कुल अब ऐसे, हमारा जो बिल्कुल आप ठीक। अपकमिंग सॉन्ग आ रहा है, वो लौंग गवाचा आ रहा है। अब वो माज़ी में भी था, लेकिन वो तब सोलो था। अब इसको भी हम कोशिश करेंगे कि जी, इसमें जी। एक नई जिद्दत के साथ वो आएँ। ड्यूट है वो भी? वो भी जी, ड्यूट बिल्कुल होगा, ड्यूट है। अच्छा, वो भी बिल्कुल। ड्यूट होगा। उसमें आप क्या हैं लॉन्ग में? ये लौंग ही हैं। हाँ, आप लॉन्ग बिल्कुल, 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 जो लॉन्ग गुम हुआ था ना, वो हाँ, यही थे। उसको इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि ढूँढें। हाँ, अच्छा। हाँ, ये अब असल ये भी उसमें एक नई चेंज ये चीज़ है। होगा। नहीं, तो थोड़ा बताएँ कि उसमें क्या जो वो ना ये कैरेक्टराइज़ेशन कैसे हुई है? जो पहले तो गुम हुआ है ना, हाँ, अच्छा, तो अब जो लड़का है ना, अब उसने तलाश कर लिया। हाय लड़का, हाँ, हाँ, हाय। ਮੁੰਡਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਭਰੂ ਨੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਂਝਾ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। हुँ, ਔਰ ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣਾ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀਰਾਂ ਤੇ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ। और जो अल अभी नया हम लोग 2 दिन बाद अपलोड कर रहे हैं गाना, उसमें भी ये माशाल्लाह इतना अच्छा कह रहे हैं कि बल्ले बल्ले टोर पंजाब बंदी। तो ये भी हम कर चुके हैं और उसमें भी एक टप्पा सुनाएँ इनको हाँ बल्ले जी, बल्ले बिल्कुल, टोर बिल्कुल। पंजाब बंदी। ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਟਿਪੀਕਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ, हुँ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਲੋਕ ਬੜਾ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹਟ ਗਏ ਹਾਂ। हुँ, ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਆਵਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਵੀ ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ ਜੀ बिल्कुल। ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਨੀ ਟੋਰ ਪੰਜਾਬਣ ਦੀ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਨੀ ਟੋਰ ਪੰਜਾਬਣ ਦੀ, ਜੁੱਤੀ ਖਾਲੇ ਦੀ ਮਰੋੜਾ ਨਹੀਂ ਓ ਚੱਲਦੀ, ਟੋਰ ਪੰਜਾਬਣ ਦੀ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਨੀ ਟੋਰ ਪੰਜਾਬਣ ਦੀ। बल्ले बल्ले वे जे तू मेरी टोर वेखणी, बल्ले बल्ले वे जे तू मेरी टोर वेखणी, काली घगरी लवा दे गोटा जे तू मेरी ਹਏ टोर ਹਏ वेखणी, ਹਏ बल्ले बल्ले ਹਏ वे जे तू मेरी टोर वेखणी। तो ये सवाल ਇਹ जवाब ਸਾਡਾ है। ਅਸਲ ਫੋਕ ਹੈ। ਇਹ हम्म, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਪੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟਿਪੀਕਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਾਂਗਰੀ, ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਚਰਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਅਗਰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਮੱਝ ਨੂੰ ਕਿ ਬੂਰੀਏ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਨਾਲ ਫਸਲ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੱਝ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਮੁੜ ਗਈ ਹੈ। वाह! ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੂਹਾਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਔਰ ਰੂਹਾਨੀ ਉਨਸ, ਇਹ ਇੱਕ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਆਪਣਾ ਅਜਨਬੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸੇ 2 ਘੰਟੇ 4 ਘੰਟੇ 6 ਘੰਟੇ ਬੈਠੋਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ जानना। ਆਸ਼ਨਾ ਵਾਂ ਇਸ ਚਿਹਰੇ हम्म, ਤੋਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਹਾੜਾ ਸੋਹਣੀਏ ਨੀ ਲੰਮਾ, ਗੰਨਾ ਏ ਕਮਾ ਦੇ ਦਾ ਨੀ ਲੰਮਾ, ਗੰਨਾ ਏ ਕਮਾ ਦੇ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੇਰਾ ਇਸ਼ਕ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਨਸ਼ਾ ਏ ਸ਼ਰਾਬੇ ਦਾ ਨੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਕਲਾਮ ਐਸੇ ਨੇ ਫੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਈਮ ਭਾਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲਿਖੇ ਨੇ। वाह! हम्म, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਆਪਣਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ अभी आपके मुँह से निकला कि वो अगला प्रोजेक्ट जी 2 दिन बाद अपलोड हो रहा है। ये यही वाला अच्छा, वो हो जो रहा है। अपलोड है ना, हम्म, उस पे ज़रा मुझे बताएँ कि कितना दौर चेंज हो गया है? हम्म, कि आज वो जो है ना इंतज़ार और वो मोहताजी नहीं है कि हम कहें जी कौन सा चैनल इसको रिलीज़ करेगा, ऐसे ही। जी जी वो जी कितने जी बजे चलाएगा, ओए वो होए नहीं होए, चलाएगा, जी नहीं जी चलाएगा। जी ठीक है ना जी? हाँ, तो बिल्कुल आज ऐसा जो है ना वो सीधा ही आपने कहा जी कि एन 2 दिन बाद अपलोड हो रहा है। जी क्योंकि जी पहले जी तो जी म्यूजिक कोई रुकावट ही कंपनीज नहीं थी, ना, रुकावट ही नहीं। रुकावट ही वो बिल्कुल। ਆਪਣਾ ਅਖਤਿਆਰਾਤ ਮਿਲ ਗਏ ਨਾ ਇੱਕ ਅਦਾਰਾ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, एग्जैक्टली। ਬਤਾ ਉਹਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। हम्म, ਕਿ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਆਪਨੇ ਕਹਾ ਜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਖੋਲੀ ਦੇ ਨਾ ਟਿਕਟੌਕ, हम्म, ਤੇ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਐਸਾ ਐਸਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਯਾਰ, ਇਹ ਏਡਾ ਅੱਛਾ ਟੈਲੈਂਟ ਸਾਡੇ इस ਮੁਲਕ तरह ही, ਦੇ। इस तरह ही। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। आपने सिंगिंग जब स्विच किया जी तो पहला ही प्रोजेक्ट इंडिया के साथ किया था, इंडियन आर्टिस्ट के साथ आपने, या वो दूसरा था? नहीं नहीं वो पहला ही पहला था, ही था कि- पहला ही था सांझा पंजाब। सांझा पंजाब। सांझा पंजाब वो अच्छा। 2018 में मैंने लॉन्च किया था और ये तब जब हमारा ये करतारपुर साहब
कॉरिडोर ओपन भी नहीं हुआ था, तो ठीक है। तब ये मैंने बात की थी, ठीक है। सरदार जी सानू खिंचे तुहाडा प्यार जी। तो हाँ आगे से मैं कहती हूँ, सरदार जी तुसी कर लो बॉर्डर पार जी। वाह! तो वो जो बॉर्डर पार उनको करवाया था ना, वो उसी सूरत में था कि वो एक मोहब्बत की ज़ुबान थी, वाह एक वाह टोकन वाह ऑफ लव था। तो वो माशाल्लाह उन्होंने भी बड़ा अच्छा इसको दिल से किया, फिर हमारे वो राहदारी भी ओपन हुई और फिर थ्रू वागा मैंने उनको रिसीव किया, वरिंदर विज हाँ उनका जी, हाँ जी। नाम है और अपकमिंग मेरे प्रोजेक्ट भी उनके साथ आ रहे हैं, इंशाल्लाह यूके में हम इकट्ठे परफॉर्म करेंगे। तो आर्टिस्ट बाउंड्री लेस होता है, उसका जो आर्ट है वो बाउंड्री लेस होता है, उसकी मोहब्बत की ज़ुबान हर बंदा बोलता है, बेशक। अगर अवाम में वो अपना घर कर जाए। तो जी मेरा ख्याल जी है जी एक मोहब्बत, प्यार आर्ट के थ्रू जो है वो पूरी दुनिया में हम उजागर कर सकते हैं। अच्छा, जिस तरह आप पंजाब के कल्चर को ज़ाहिर बात है कि वो उजागर कर रहे हैं दुनिया भर में, तो बॉर्डर अपनी जगह पे, फन भी अपनी जगह पे, लेकिन वतन की मिट्टी भी अपनी जगह पे। ऑफ कोर्स यस, वो हर तो बंदे को अज़ीज़ है। बॉर्डर से छेड़छाड़ जब होती है, हुँ। तो फिर जाके उस छेड़छाड़ को जो रोकता है, उनके लिए भी कुछ आप कर रहे हैं प्रोजेक्ट या किया है? हुँ, बिल्कुल किया। पहले आप बताइए जी, फिर मैं उसके बताती हूँ। लिए हमारा सबसे जो बड़ा अपना पैगाम है वो अमन है, वो मोहब्बत है। तो हमारी यही कोशिश है कि जो यानी कि झगड़ा है, जो लड़ाई है, ये अच्छी चीज़ है ही नहीं। और ये हकीकत है कि जो हमारा हमसाया मुल्क है, उधर की अवाम जब उधर जाते हैं तो बड़ी मोहब्बतें मिलती हैं, बहुत प्यार मिलता है, बड़ी इज़्ज़त मिलती है। लेकिन ये हुकूमती मामलात हैं, इसमें हम उतनी ही जो है ना बात कर सकते हैं कि जितना हम हक रखते हैं। उससे ज़्यादा हम बात नहीं आगे कर सकते क्योंकि माहौल बड़ा ख़राब है। अ, देखिए जी, सबसे पहले पाकिस्तान, पाकिस्तान है तो हम हैं और हमेशा हम लोगों ने अपने ज़ात से हटकर सबसे पहले अपने पाकिस्तान का सोचा और मैंने पूरी दुनिया में परफ़ॉर्म किया, जहाँ-जहाँ भी गई हूँ और मैंने यही समझा अपने आप को मैं पाकिस्तानी एम्बेसडर हूँ। और वाह, वाह, वाह! ऐसा ही है, पाकिस्तान बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा और है। जब पाकिस्तान की बात आती है, तो फिर हमारा तन, मन, धन सब कुछ अपने पाकिस्तान के लिए हाज़िर है। और अभी रिसेंटली मैंने यौम तशक्कुर के मौके पर एक अपना ख़ुसूसी नगमा जो था फ़ौज बहादुर, वो हुँ। रिलीज़ किया था, वो आपके जी, प्लेटफ़ॉर्म बिल्कुल। से भी रिलीज़ हुआ था। तो वो उन्होंने स्पेशल एक थैंकिंग नोट भी मुझे आईएसपीआर की तरफ से मिला था वाह, वाह, वाह! और माशाल्लाह देखें, इससे ऊपर तो कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगी कि अल्लाह ताला ने ये दुनिया इंसानों के रहने के लिए बनाई थी, मोहब्बत के लिए बनाई थी और तब तो ना कोई सरहदें थी, ना बॉर्डर थे और आज भी मैं उसी पर यकीन रखती हूँ कि जितनी भी हो सके आप मोहब्बत की ज़ुबान को बाँटें और मोहब्बत से रहना सीखें। घड़ा पंजाब में फिरता रहेगा या बाहर भी जा रहा है? घड़ा बिल्कुल जा रहा है, अभी तो हाफ़ घड़ा हुआ है ना। जी, जी, जी। अच्छा। अभी हाफ़ घड़ा हुआ है, अभी पाकिस्तान में वो ट्रैवल कर रहा है। अभी जैसे ही घड़ा भर जाएगा, इंशाल्लाह ये पूरी दुनिया में नहीं, नहीं, जाएगा क्योंकि अभी अल्हम्दुलिल्लाह। जस्ट हमारा गाना आए 10 दिन हुए हैं। तो माशाल्लाह हमारे डेली शोज़ हो रहे हैं, डेली हम कोई ना कोई इवेंट पे जा रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह, डेली हम अल्हम्दुलिल्लाह। डिजिटल मीडिया पर बैठे हैं और माशाल्लाह मैंने जैसे आपको पहले बताया कि तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने अभी अल तक हमारा जो है इस सॉन्ग को पसंद किया। तो मेरा ख़्याल है अब अल्हम्दुलिल्लाह। इसकी तो बहुत ह दूर तक जाएगी इस परवाज़। बात से नहीं भई हमें बहुत ज़्यादा हौसला मिला है। हुँ। हमें बहुत हौसला मिला है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने काम किया है, लोग उसके साथ हैं। लोग उसको पसंद कर रहे हैं। यकीन करें इतनी कॉल्स आ रही हैं, इतनी कॉल्स आ रही हैं और दूर मैं ये नहीं कहूँगा कि घड़ा हमारा सिर्फ़ जो है ना पंजाब तक है या क्योंकि जो ये अपना नेट वाला सिलसिला है, ये तो पूरे वर्ल्ड में है। हमारा घड़ा जो है वो इंटरनेशनल हो गया है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह। ये शूट कहाँ पे किया आपने? ये मैंने किया था, सेट पे शूट किया था, सेट पे लाहौर किया? में जी, किया, जी। हाँ जी। काशिफ़ एहसान साहब के स्टूडियो में किया अच्छा, था, हाँ जी। बड़ा अच्छा वो घड़े का सेट प्रॉपर लगाया था। जी, जी। अगर ओके, आपने वीडियो देखी है, ठीक है। तो बड़ा अच्छा वो सेट है, खूबसूरत। अब नई चीज़ थी ना, मैंने घड़ा पकड़ा हुआ है कि सोनी की लुक में आई हूँ, जी, तो वो जी। लोगों ने बहुत पसंद किया और जितनी एनर्जी जट साहब ने दिखाई है, मुझे लगा अल्लाह सी घड़ा तोड़ ही ना ओ दे। या खुदा ये सारा अस नहीं जट साहब ते घड़े दे मुहाफ़िज़ भी होए ने ना, ਉਹੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ अल्हम्दुलिल्लाह ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਹੈ। ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਹੈ। अल्हम्दुलिल्लाह हाँ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸੋਹਣੀ ਦਾ ਘੜਾ ਕੱਚਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਤੇ ਲੋਹੇ ਦਾ ਘੜਾ ਹੈ ਪੱਕਾ ਘੜਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸੀਗਾ। ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ सदका ਪੰਜਾਂ ਤੇ अच्छा, 12 लॉन्ग जो है, जी। वो किस तरह का उसका प्लान हो रहा है? वीडियो किस तरह का होगा और अब देखिए सारी चीज़ें बताई तो नहीं ना जा सकती, अभी कुछ हम लोगों ने सरप्राइज़ भी रखा हुआ है और ये भी मैंने ये अभी हम सिर्फ़ बना रहे हैं जी जी आइडिया, तो मैंने अच्छा, आपको बता दिया क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है
कुछ अजय बताना भी जरूरी होता अजय है ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਲੌਂਗ ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਉਹ ਜਾਏ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਸਲੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ लभदे लभदे अपने ही चोरी हो ਜੀ 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 ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣਾ ਤੇ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਆਈ ਹੈ जी प्लीज ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ ਫੋਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਚ ਪੂਰੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਐਵੇਂ ਕਾ ਜੀ जी जी ਪੂਰੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਕਲਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁਣ ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜੀ। ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਕਲਾਮ ਹੈ ਕਿ ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਤਮਾਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੇਲਾ ਲੱਗਿਆ ਲਗਾਇਆ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਤਮਾਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੇਲਾ ਲੱਗਿਆ ਲਗਾਇਆ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਬਾਂਸਰੀ ਵੱਜਣੋਂ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਉਹ ਥੈਲਾ ਖੁੱਲਿਆ ਖੁਲਾਇਆ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਤਮਾਸ਼ੇ ਹੋਏ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਸ਼ੇਰ ਕਿਤੇ ਗੁੱਡੀਆਂ ਕਿਤੇ ਪਟੋਲੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਜੰਜਾਂ ਕਿਤੇ ਓਏ ਡੋਲੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਗੁੱਡੀਆਂ ਕਿਤੇ ਪਟੋਲੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਜੰਜਾਂ ਕਿਤੇ ਓਏ ਡੋਲੇ ਨੇ ਢੋਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਡੋਲੀ ਲੈ ਜਾਣੀ ਡੋਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਡੋਲੀ ਲੈ ਜਾਣੀ ਮੇਲ ਬੈਠਾ ਬਿਠਾਇਆ रह जाना वाह ये है क्या बात ये इंसान की हकीकत क्या है बात है अगर इंसान पे गौर करे क्योंकि ये तो जहाँ पे हम आए हुए हैं ये तो नहीं भाई झूठी दुनिया है लेकिन हमने यहाँ आके अपना दिल लगा लिया है लेकिन असल जो आगे वाली ज़िंदगी है उसको मौत नहीं है असल वो है तो इसलिए जो फोक है ना उसमें हर चीज़ है फोक जो है उसमें जो माँ है उसकी भी बात की जाती है जो बेटी है उसकी भी बात की जाती है तो क्योंकि फोक का जो मैं समझता हूँ ना फोक का जो ग्राउंड है वो सबसे बहुत वसी वसी है है सबसे वसी है अदाकारी कर ली आपने गुलकारी कर ली प्रोडक्शन कर ली उनकी करना वो या खुदा एक कुछ ते रह तो नहीं गया ਨਈਮ ਭਾਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੋਂ ਐਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ इरादा तो ऐसा काम का ही है कि अच्छा काम करें पॉजिटिव काम करें क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि मेघा का मेघा से मुकाबला है आज तक मैंने कभी किसी से मुकाबला नहीं लगाया आपकी बात से ही अभी एकदम मेरे ज़हन में बात आई मुझे आज क्योंकि अप्रिसिएशन की कॉल्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं माशाल्लाह घड़े के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह तो अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं जी बहुत सारे जो हमारे मेल फीमेल स्पेशली सिंगर्स हैं वो अब जोड़ी बनाना चाह रहे हैं अच्छा क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मौजूदा वक्त में जट साहब की और मेरी जोड़ी एक उभर के सामने है ये एक अच्छे अंदाज में सामने आई अल्हम्दुलिल्लाह है लोगों ने बड़ा तो पसंद किया बहुत बड़ा पसंद किया तो कह रहे हैं जी अब शुक्र है। फलाना फलाना जो है ना वो जोड़ी बनाने के चक्कर में मैं कह जी अल्लाह उनको कामयाब करे जी बेशक तो बेशक मेगा तो हमेशा ट्रेंड सेटलर रही है अच्छे काम से ही ट्रेंड सेट किया है अगर आगे भी अच्छा काम आपके जहन में कोई आ रहा है तो मुझे ज़रूर बताइएगा मैं ज़रूर करूँगी होस्टिंग नहीं की आपने मैं होस्टिंग भी करती रही हूँ मैंने 2-3 इदारों के प्रोग्राम्स होस्ट किए हैं सबसे पहले पीटीवी में गोल्डन हिट्स के नाम से शाहिद चुगताई साहब का प्रोग्राम था उसकी होस्टिंग की है फिर रमज़ान ट्रांसमिशन की होस्टिंग की है एक टीवी टुडे का था शो उसकी मैंने होस्टिंग की है तो काम तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सारे कर लिए पॉलिटिक्स नहीं किया आपने पॉलिटिक्स ऐसा उस लेवल पर खैर मैं उस तरह की करना भी नहीं चाहती जैसे पॉलिटिक्स के बारे में रूमर्स आती हैं मैं अपने काम में ज़रूर रह के अच्छी चीज़ों के लिए उनको इनकरेज करना चाहती हूँ कि मेरे काम की फेवर हो इतने इतने अच्छे पॉलिटिशियन हैं आपके मुल्क में बिल्कुल हैं परफॉर्मेंस है देखिए मैं कहती हूँ पॉलिटिशियन को अगर अदाकारी नहीं आती तो वो भी कामयाब नहीं हो सकते क्योंकि हर इंसान एक हर इंसान एक अदाकार तो है ना ये दुनिया ही एक स्टेज है जिनको से कहने यार वो बड़ा फनकार है जी 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 वो यही फनकारी बिल्कुल होती ऐसा है ही है। जिसको हम अदाकारी भी कहते हैं जी तो जी हम ऑन स्क्रीन अदाकारी करते हैं हमारे जो जितने भी सियासतदान हैं ये तो डेली लाइफ में अदाकारी करते हैं और फनकारी करते हैं और वो काम भी आसान नहीं है सबसे अच्छी परफॉर्मेंस किसकी लगती है आपको? मैं कहती हूँ सारे ही अच्छे हैं क्योंकि सब ने भाई- छक्के चौके ही मारे हैं। बात सुने बात सुने
आप प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं, जी जी फैसला करना है आपने, जी जी करेक्टर जो है ना वो चूज करने हैं। ठीक है। सबसे बेहतर जो है ना आपको कौन लगता है? मैं नाम ले लेता हूँ। हाँ हाँ आपने जो है ना यही घड़े में हाय अब जट साहब की जगह ओ कास्ट या करना है। खुदा शेख रशीद, हम्म। शहबाज शरीफ या इमरान खान? देखिए मेरे लिए सारे बड़े मोहतरम है। मैं मैं मजाक कब कह रहा हूँ आप हाँ, एहतराम नहीं करती, आप नहीं, इज्जत नहीं करती। मैं मजाक में भी ये उनके साथ जो है ना ये आप गेम प्ले नहीं करवा सकते। वो इसलिए कि अब वो हमारे मुल्क को प्रेजेंट करते हैं, जी बिल्कुल तो इसलिए मैं ये समझती हूँ कि बड़ा ही मुश्किल काम है। जिसको जितना मिला उसने उतना कर दिया, तुमने खा लिया? उतना कर लिया। अच्छा जी मैं अपना रोल प्ले ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇਹ ਆਖਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਵਕਤ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, बिल्कुल ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ, ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ आमीन ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਅੱਛੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਤਾ ਕਰੇ ਮਾਲਕੇ आमीन ਕਾਇਨਾਤ, आमीन ਤਾਂ ਕਿ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ। ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਜਨਾਬ ਜੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਲੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹਰ ਬੰਦਾ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਹਰ ਜੀ ਆਪਣੇ पेट ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਭਰ सके। हाँ बड़ी बड़ा अच्छी गल आप तो कीती। हमेशा की तरह आज भी बड़ी अच्छी सियासतदान साबित हुई। ਉਹ ਯਾ ਖੁਦਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਬੜੇ ਡਾਢੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ। इसी को तो अदाकारी कहते हैं, वाह, इसी को वाह, तो वाह। फनकारी कहते हैं। वाह वाह नाजरीन, अब्बास जट और वन एंड ओनली मेगा हमारे साथ मौजूद थी। और सबसे पहले जैसे ही आप ये शो देखें, आपने तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे घड़ा 2025 मेगा और अब्बास जट सर्च करें, उसे देखें, उस पर कमेंट्स करें और फिर आपको यकीन आएगा कि हमने स्पेशल घड़ा शो किस लिए रखा। इन दोनों सेलिब्रिटीज के साथ अब्बास जट, मेगा और नईम हनीफ को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।